नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और शुरुआत करते हैं दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु में हुई जहरीली शराब त्रासदी पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा 200 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में गंभीर अवस्था में हैं। 56 लोगों की मौत हो गई है, उनमें से ज्यादातर अनुसूचित जाति के हैं। मैं इस घटना की निंदा करती हूं। नीट पेपर लीक मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। कहा एनटीए के डीजी को हटाया गया है, एक जांच कमेटी बनाई गई है। जिसने भी यह किया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। 2 साल बाद से पुतिन से मिलने का था मौका। इसके लिए जिनपिंग और शहबाज से पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मोदी हिस्सा नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। बोले बीजेपी के राज में छात्र अपने करियर के लिए पढ़ाई नहीं लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के तलवरा में जेकेपी के 18वें बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में एक संविधान, एक प्रधान और एक विधान का संकल्प लिया था। आज वो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश की राजधानी में भीषण गर्मी में तप रहे लोगों को मिली राहत। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से घरों और वाहनों को हुआ भारी नुकसान। एमपी समेत 11 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी की है बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों के ट्रक को नक्सलियों ने बनाया निशाना। आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए। एडिशनल एसपी ने की पुष्टि। सीएम विष्णुदेव साय ने किया ट्वीट। छत्तीसगढ़ में आपातकाल का काला दिवस मनाएगी बीजेपी सरकार। सभी जिलों में 25 जून को मनाया जाएगा आपातकाल का काला दिवस। रायपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। सीबीआई ने नेट यूजी परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया है और पटना और गोधरा भेजी जा रही है सीबीआई की विशेष टीमें। महाराष्ट्र पुणे के बावत गांव में सहजपुर फाटा के पास पेड़ से टकराई राज्य परिवहन बस। हादसे में 20 से 22 यात्री हुए हैं घायल। 2 से 3 यात्रियों को आई है गंभीर चोटें। देश का सौभाग्य है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उत्तराखंड के कुशासन से मुक्त करना है। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक पर बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। बोली आज पहली बैठक थी, बैठक बहुत ही उत्साहपूर्वक और अच्छी रही। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने पर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान। कहा बीजेपी के शासन में नीट के अलावा जो भी परीक्षाएं हुई हैं लगभग सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जांच में देरी हो गई, पहले ही जांच करके दंड दे दिया जाना चाहिए था। जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना की गिरफ्तारी पर उनके वकील पूर्णचंद्र का बयान। कहा जांच चल रही है, सूरज रेवन्ना पुलिस हिरासत में है, मैं उनसे नहीं मिला, मैं सिर्फ जांच अधिकारी से मिला हूं। कल से मैं कोर्ट में जमानत याचिका दायर करूंगा। उड़ीसा के केंदुझार में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शक्तिपीठ मंदिर में टेका माथा की पूजा अर्चना। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी। जल संकट को लेकर 21 जून को शुरू की थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। हरियाणा सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का लगाया आरोप। एमएनएम पार्टी प्रमुख कमल हसन कल्ला कुरीवी जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों से मिलने के लिए कल्ला कुरीवी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जहरीली शराब त्रासदी में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद के तेलंगाना में सुबह की सैर पर निकली एक महिला पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल बीजेपी दफ्तर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने डॉक्टर मुखर्जी को प्रखर राष्ट्रवादी और महान शिक्षाविद बताया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनको याद किया और बताया कि मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध कर आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूरा देश उनके बलिदान को हमेशा याद करेगा।
मध्य प्रदेश में बीजेपी का मेगा प्लांटेशन अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान का आज हुआ शुभारंभ। बूथ स्तर पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस ने बनाई कमेटी। वीरप्पा मोइली की अगुवाई में बनी है कमेटी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के साथ ही जमीनी तथ्य जुटाएगी ये समिति। इंदौर के बीजेपी नेता को गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों और दोस्तों ने आरोपियों के घर और वाहन में की तोड़फोड़। जांच में जुटी है पुलिस। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब उनके भाई सूरज रेवन्ना को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूरज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बनाया गया। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। देश के कथित युवा अपना सबसे कीमती वक्त भ्रष्टाचार से लड़ने में लगा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अद्वितीय प्रयासों के प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी रहेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बच्चों को पिलाई पल्स पोलियो की दवा। बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो का किया शुभारंभ। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पूरी तरह से एक्शन में हैं। राजधानी भोपाल में उन्होंने उन जगहों का दौरा किया जिनका निर्माण उनके विभाग के तहत किया जा रहा है। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में पीयूष और अर्जुन का नाम आया सामने। मोनू के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद एम्बुलेंस से शव ले जाते समय हजारों युवा बाइक पर एक साथ निकले। हत्या से सोनू कल्याणी के समर्थकों में आक्रोश है। राजनीति में अलग जगाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर पीएम मोदी ने सादर नमन किया और कहा कि मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल हॉस्पिटल में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतदेव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। छतरपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। बारिश होने की वजह से पेड़ के नीचे खड़ा था युवक। घटना में 2 लोग घायल। किशनगढ़ थाना क्षेत्र की है यह पूरी घटना। जशपुर में पत्नी ने पैसे नहीं दिए तो नाराज पति ने खाया जहर। मोबाइल बनवाने के लिए अपनी पत्नी से युवक ने मांगे थे 1500 रुपए। बागाहार थाना क्षेत्र के खरहरगुरा की है यह पूरी घटना। मानसून की एंट्री होते ही भिलाई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर प्रयास शुरू हो गया है। बच्चों ने लोगों को सिखाए पानी बचाने के तरीके। जमे हुए पानी को भी कराया गया खाली। भिलाई में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने बताया महिला बीएसएफ जवान की पत्नी नहीं बल्कि प्रेमिका थी। जवान पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी कोलकाता में रहती है। पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र में दिव्यांग नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना सामने आई। शौच के लिए घर से दूर गई थी नाबालिग लड़की। परिजनों ने दर्ज कराया मामला। रीवा नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को सिवनी का कलेक्टर किया गया नियुक्त। बोली रीवा से मेरा बड़ा नाता है, मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूं। सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में खेत में गए 2 किसानों की करंट लगने से मौत हो गई है। जानवरों से खेतों की सुरक्षा के लिए झटका मशीन की चपेट में आने से हुई मौत। बिलासपुर नगर निगम पिछले 2 दिनों से हटा रहा अतिक्रमण। चांटीडी के मेलपारा में 50 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने में हो रही है कार्रवाई। रीवा में महिला थाना की घोर लापरवाही आई सामने। न्याय की गुहार लगाने के लिए दिन भर थाने की चौखट में 1 साल की मासूम को लेकर बैठी रही पीड़िता। पुलिस ने फिर भी नहीं सुनी उनकी फरियाद। 24 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। पहले दिन शपथ लेंगे 280 निर्वाचित सांसद, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 सांसद हैं शामिल। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने पूर्व मंत्री की पुत्री और महिला प्रधान आरक्षक से बाइक सवार बदमाश गले से चेन छीनकर मौके से हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस।
रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से की मुलाकात। प्रदेश के विभिन्न विषयों को लेकर की चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार रमन सिंह से मिलने पहुंचे थे तोखन साहू। धमतरी के आमझर मोहकोट के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। रुक रुक कर हुई गोलीबारी में एक नक्सली ढेर हो गया। जवानों ने नक्सली के शव के साथ हथियार भी किए बरामद। बस्तर में बीते 4 दशक से काबिज नक्सल संगठन में मंडराने लगे हैं। आर्थिक संकट के बादल नकली नोट छिपाकर दिन गुजारने को मजबूर हुए हैं नक्सली। सुरक्षा बलों ने नक्सल इलाकों से कलर प्रिंटर मशीन, इन्वर्टर मशीन, कलर इंक और 50, 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट को किया बरामद। भोपाल में कमला पार्क मजार से टकराकर गिरे बाइक सवार 3 युवक। 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। एक को हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। लोकसभा जीतने के अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं पर बीडी शर्मा ने बरसाए फूल। उज्जैन में मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। अनिकेत चौबे के साथ हिंदू रीति रिवाज में शादी की। महिला की 10 साल की बेटी ने भी कबूला हिंदू धर्म। पिपरिया पचमढ़ी के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई बस मटकुली सिद्ध बाबा के पास अनियंत्रित होकर यह बस पलटी। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल। छिंदवाड़ा से पिपरिया आ रही थी बस। जबलपुर में बोरे में मिला गाय के बछड़े का कटा हुआ सर। बछड़े का कटा हुआ सर मिलने से मोहल्ला गांव में हड़कंप का माहौल। 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ ब्रेकिंग में खेत में काम करने के दौरान ट्रैक्टर पलटा। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की हुई मौत। ग्राम कैरीझर का है यह पूरा मामला। सलीहा थाना क्षेत्र की पुलिस जांच में जुटी है। मृतक चालक का नाम सरमानंद साहू बताया जा रहा है। मालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में पहुंची बीजेपी नेता माधवी लता। नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर में माधवी लता ने किए हैं माता के दर्शन पूजन। लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। कवर्धा में दिखा डायरिया का कहर। दूषित पानी पीने से 32 लोग हुए बीमार। पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से पहुंचा दूषित पानी। स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम ने लगाया है शिविर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कहा अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। धार में बारिश न होने से परेशान किसान अब अजीबो गरीब टोटकों का ले रहे हैं सहारा। रूठे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए परेशान ग्रामीण ने गधे पर उल्टा बैठकर शमशान के लगाए चक्कर। कवर्धा में खेत में खाद डालने के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से महिला की मौके पर हुई मौत। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते महिला की गई जान। जिले के पिपरिया थाना के नवगटा गांव की है पूरी घटना। देवास में मौसम ने बदला अपना मिजाज। शहर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते भरा पानी। बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट तो आवाजाही में लोगों को हुई दिक्कत। आगरमालवा जिले में 18 जून को टोल कर्मचारी को चाकू मारकर की गई हत्या में एसपी विनोद सिंह ने किया खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग में रुपए हारने के बाद टोल कर्मचारी ने खुद ही इस वारदात की रची थी झूठी साजिश। भोपाल के मानस भवन में शालीग्राम तोमर स्मृति समारोह याद करे यादों के दूसरे सत्र में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। सुकमा जिले में हुए आईईडी ब्लास्ट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने किया है ट्वीट। लिखा सुकमा जिले के टेकलगुड़े में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में 2 कोबरा जवानों का निधन हुआ है। यह दुखद है। ईश्वर से दिवंगत जवानों की आत्मा की शांति और परिवार वालों को सांत्वना प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। बेमेतरा के बिरला थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बेटे ने ही की थी पिता की निर्मम हत्या। पैसे के विवाद में बेटे ने मिलकर किया था पिता का कत्ल। रायगढ़ में तालाब में डूबने से युवक की हुई मौत। स्थानीय लोग की मदद से शव को निकाला गया बाहर। धर्मजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दर्राडीह के गांव का है पूरा मामला। दंतेवाड़ा में यूजी नीट से एग्जाम का पेपर देकर निकले विद्यार्थी। जिले में 417 विद्यार्थियों में से सिर्फ 173 अभ्यर्थी पेपर में हुए शामिल। कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से देखने को मिली कड़ी व्यवस्था।
राजनांदगांव में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। उप वन मंडल अधिकारी श्रीमती पूर्णिमा राजपूत द्वारा सोनेश्वर शर्मा आरा मिल LB नगर डोंगरगढ़ ब्लॉक का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। रायपुर में आपातकाल का काला दिवस मनाएगी बीजेपी। प्रत्येक जिलों में 25 जून को मनाएगी आपातकाल का काला दिवस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ के 2 सेंटरों पर आयोजित नीट यूजी की परीक्षा खत्म। बालोद के दल्ली राजहरा परीक्षा केंद्र में परीक्षा खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स निकले बाहर। 185 छात्रों में से सिर्फ 115 छात्रों ने दी है परीक्षा। सुदर्शन प्रेरणा मंच कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा, इस कार्यक्रम में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर पूर्व मंत्री और डोंडिलोहारा विधानसभा विधायक अनिला का केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार। दमोह जिले के मगरेन थाना क्षेत्र के अजब धाम मंदिर में प्रबंधक से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। बाप बेटे ने मिलकर ठगी को दिया है अंजाम। प्रबंधक को सफेद मार्बल देने के नाम पर प्रबंधक ने ऐंठे 3,80,000 रुपए की मोटी रकम। जांजगीर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान इस मैराथन दौड़ को अपर कलेक्टर SP वैद्य ने हरी झंडी दिखाई और देश के अनेक सम्मान पाने वाले धावक परसरण गौड़ भी इस ओलंपिक दौड़ में भाग लेने पहुंचे। गुना में लव जिहाद का मामला सामने आया। नाम बदलकर युवती से दोस्ती, फिर 1.5 साल तक रेप और मारपीट की। दुष्कर्म कर आरोपी ने बनाया अश्लील वीडियो। परेशान होकर युवती ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिटी कोतवाली में जमकर मामला दर्ज कराया। भोपाल में लो फ्लोर बसों की हड़ताल खत्म। आज से चलेंगी 6 रूट पर बसें। आयुक्त नगर निगम CEO BCLL के आश्वासन के बाद ड्राइवर कंडक्टर ने काम शुरू किया। 6 माह का PF ऑपरेटर जमा करेंगे। धर्मराजगढ़ वन मंडल में हाथियों का आतंक दिखा दिया। हाथियों के दल से किसान के कटहल, आम की फसलों को बर्बाद कर दिया गया। खेत के किनारे बने मचानों को भी हाथियों ने तोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल की ओर जाने से ग्रामीणों को मना किया। रायपुर में वाहन चेकिंग अभियान शुरू। देर रात सड़कों पर वाहनों की हो रही है चेकिंग। संदिग्ध व्यक्तियों पर रखी जा रही है नजर। हजारों वाहनों की हुई चेकिंग। संदिग्ध दर्जनों लोगों पर प्रतिबंधनात्मक कार्रवाई चालू। मरवाई जिले में 3 सूत्रीय मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। स्वास्थ्यकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इंदौर के चिमनबाग चौराहे पर पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राशन नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने की खाद्य अधिकारी और कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी। 3 माह तक नहीं मिला खाद्यान्न। दाने दाने को मोहताज है कई परिवार। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जेपी हॉस्पिटल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस बीच विस्तार न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर से गांव तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। डिप्टी सीएम ने कई बच्चों को दवा भी पिलाई। भोपाल में 25 जून को होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। मंत्री करेंगे अपने विभागों की समीक्षा। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी मंत्रियों की वर्क रिपोर्ट। इंदौर में महू नागदा पैसेंजर ट्रेन में मिले महिला के शव मामले में पुलिस ने किया खुलासा। महिला को खाने में नशे की गोली देकर जबरदस्ती करने की कोशिश में आरोपी ने की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को किया गया सस्पेंड। एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर लिया गया है एक्शन। एजेंसी ने 11 जुलाई तक बजरंग से मांगा जवाब। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर करते हुए 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अफगानिस्तान की इस जीत से सुपर 8 राउंड में ग्रुप ए का समीकरण काफी रोचक हो गया। इस ग्रुप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में एंट्री की सबसे प्रबल और मजबूत दावेदार है। ताइवान को बिना हमले भी कब्जा कर सकता है चीन। एक रिपोर्ट में किया दावा। हवाई समुद्री रास्ते से घेरेगी सेना। इकोनॉमी रूप से कमजोर करेगा ड्रैगन। मजबूर
मजबूरन सरेंडर करेगा ताइवान। ताइवान की आजादी मांगी तो मौत की सजा देगा चीन, अदालत और पुलिस ने दिए गाइडलाइन, देश की अखंडता के लिए उठाया गया है कड़ा कदम। इजरायली सेना ने जीप के अगले घायल फिलिस्तीन को बांधा, गोलीबारी में घायल हुआ था युवक, परिवार बोला एम्बुलेंस मांगी थी लेकिन सैनिकों ने बोनेट पर बांध दिया। राफा में इजरायली सुरक्षा बलों की बमबारी में से 42 लोगों की मौत, 50 जख्मी, 26 मई के बाद किया गया दूसरा बड़ा हमला, अब तक मारे गए हैं 45 लोग। अमेरिका में शख्स ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा पर किया केस, स्पेस में घर के ऊपर गिरा था मलबा, लॉ फर्म बोली कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सऊदी में गर्मी ने बरपाया है कहर, अब तक 1150 हज यात्रियों की मौत हो चुकी है, रिपोर्ट्स का दावा शवों के ऊपर से गुजरने को मजबूर हुए हाजी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को रफ्तार के साथ देखने के लिए आप सिर्फ विस्तार न्यूज देखिए। नमस्कार।